हेलो फ्रेंड, पिछली क्लास में हम सब ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण देखा था और आज की क्लास में हम आईपीएससी नामकरण तथा समाव्यवता पढ़ेंगे। हम उसके पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप है और इसके बाद यहाँ हेलोजन ग्रुप है या कुछ भी है, यहाँ ये कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 कुछ भी। तो ये दोनों स्थिति जो होती है ना, ये ऑर्थो स्थिति है, मतलब ऐसे जो रहता है जिसमें ऑर्थो स्थिति बोलते हैं। और अगर यहाँ ये CH3 है और ये क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है तो ये मेटा स्थिति है। और ये CH3 अगर यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो ये पैरा स्थिति। तो इन तीनों में पैरा सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। क्यों होता है? ये कन्वर्जन में ये काम आएगा, क्योंकि इसमें सममितता है। सममितता के कारण इसमें ज़्यादा पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग कारण क्वथनांक कम होता है, इसके कारण क्वथनांक अधिक होता है, इसके कारण ये ज़्यादा अस्थायी होता है। अब यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन पढ़ते हैं। अगर कार्बन 3 कार्बन से जुटा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अगर कार्बन दो कार्बन से जुटा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। और अगर कार्बन ऐसे ही सिंपल चेन में है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। समझ गए? ये तीनों नामकरण में काम आएगा। किसी भी हेलो कंपाउंड का जो नामकरण होता है ना, आईपीएससी नाम, जैसे ये है CH2CH2X, ये हेलो है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्कीन भी हो सकता है, हेलो एल्काइन भी हो सकता है। इसका आईपीएससी नाम है हेलो एल्केन और कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। और इसी तरह बेंजीन को ले लेते हैं। अगर ये एलिफेटिक था और ये एरोमेटिक, इस पे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसका जो आईपीएससी नाम होता है वो हेलोबेंजीन और कॉमन नेम फिनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण लेके देखेंगे कि आईपीएससी नाम कैसे करते हैं। 11 का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि आईपीएससी नाम कैसे करते हैं। और यहाँ आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमको इतने सारे यौगिक का आईपीएससी नाम और कॉमन नेम लिखना है। इतने सारे यौगिक का कॉमन आईपीएससी नाम लिखने के बाद हम लोग सीख ही जाएंगे कैसे आईपीएससी नाम करते हैं। तो हम नामकरण के लिए कुछ 11 का रूल अपनाएंगे। जैसे हम जो नामकरण करते हैं, यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। यहाँ जो नामकरण करते हैं उससे पहले हम कार्बन की संख्या गिनते हैं और यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे कम नंबरिंग में आना चाहिए। तो हम इधर से गिनेंगे तो कम नंबर में आएगा 1 2 3 4, ये 4 कार्बन पूरा। अगर हम इधर भी जाएँ सबसे लंबी श्रृंखला के लिए तब भी 4 कार्बन इधर ही पूरेगा और इधर भी 4 कार्बन ही पूरेगा। इसलिए हम किधर से भी गिनती करेंगे तो आईपीएससी नाम यही आएगा। तो और इसमें क्या करते हैं कि जो क्लोरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में क्लोरीन का C पहले आता है, इसलिए हम C को लेंगे। 1 क्लोरो 2 ये थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, 2 नहीं 3 ना, 3 पढ़ने मिथाइल ग्रुप, 3 डाइमिथाइल। और कितना कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन। 4 को ब्यूट बोलते हैं, सब आप पहले से जानते होंगे। इसका कॉमन नेम के लिए तो ये तो नियो ग्रुप है, तो इसके लिए नियो पेंटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड ब्रोमाइड। ये दूसरा तो सब बहुत सिंपल है, हेलो एल्केन है, तो यहाँ लिख देंगे क्लोरो एल्किन, क्योंकि डबल ग्रुप है। और इसका कॉमन नेम के लिए क्या करेंगे,
यहाँ हम एल्कीन की जगह एथीन ही लिख देते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है तो क्लोरोएथीन। और इसमें गौर से देखिए, ये विनाइल ग्रुप है, ये हम पिछली क्लास में पढ़े थे। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। सिंपल है। और इसका नामकरण तो हो ही जाएगा आसानी से, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हम मिथाइल ग्रुप देंगे, क्लोरीन ब्रोमीन। ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 कार्बन प्रोपेन। जगह का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए नीचे कर लेते हैं, तो ये IPSC नाम सीधा एक ही लाइन का वर्ड होता है। ये सब आप पहले में पढ़े ही होंगे। ये विनाइल नियो तो ऐसे ही है, जो IPSC द्वारा दिया गया है इसका कॉमन नेम के लिए, तो अल्काइल हैलाइड है ना, तो ये यहाँ हम वैसे भी सभी का नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल हैलाइड, क्योंकि ये 2 डिग्री है, हैलाइड नहीं क्लोराइड ही लिख दीजिए, क्योंकि 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों कार्बन जुटा हुआ है इस तरफ, इस कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री है। अब ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो पूरा है ये इसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसका तो कॉमन नेम आसानी से लिख देंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अब इसका IPSC नाम है, यहाँ क्लोरो ग्रुप जुटा हुआ और इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। इसका IPSC नाम होता है हेलो बेंजीन। तो क्लोरो फिनाइल और एक कार्बन है मेथेन। अब इसमें आते हैं, इसका जो ये देखिए, इसका IPSC नाम पहले हम कॉमन नेम लिख देते हैं। यहाँ CH3 है, इस पूरे ग्रुप को टॉल्विन बोलते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। और ये ऑर्थो ग्रुप हो गया, ये भी हम पहले बताएं, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्विन। इसको टॉल्विन बोलते हैं। यहाँ अगर क्लोरीन नहीं रहता एक का, CH3 अगर बेंजीन ग्रुप पे लगा होता है तो उसे टॉल्विन बोलते हैं। और इसका IPSC नाम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे, पहले क्लोरीन को ही लिखेंगे क्योंकि C पहले आता है। 1 क्लोरो, पहला पे क्लोरो है, फिर 2 मिथाइल बेंजीन। इसका IPSC नाम है क्लोरीन 4 क्लोरीन है। यहाँ इसका IPSC नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। ये सब तो आप जानते होंगे कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा, अगर एक रहे तो मोनो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा, 6 रहे तो हेक्सा, 7 रहे तो हेप्टा, 8 रहे तो ऑक्टा लिखते हैं। अब इसका IPSC नाम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, इसको कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये लास्ट है, ये सबसे सिंपल है। ये तो हो जाएगा 1 फ्लोरो, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1 फ्लोरो एथेन, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल इथाइल फ्लोराइड। उम्मीद है आप लोग IPSC नाम अच्छा से सीख गए होंगे, हेलो एल्केन और हेलोइडिन का। अब हम समावयवता पढ़ेंगे। इसके बाद एलिफेटिक हैलाइड 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमरिज्म। ये 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहला है चेन आइसोमरिज्म, श्रृंखला समावयवता। इसमें क्या होता है, ये कोई ऑर्गेनिक हेलो एल्केन है, एक और बढ़ा लेते हैं। तो हम इसको कितनी तरह से लिख सकते हैं, ये सिर्फ चेंज नहीं होना चाहिए और इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसका सूत्र चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी हम इसको किस तरह 3 तरह से लिख सकते हैं। तो ये हम CH3 यहाँ है, ये CH2, इसको हम CH3 को इधर दे देते हैं, और ये फिर यहाँ CH2, ये Cl। यहाँ एक H2 नहीं होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है,
तभी हम गिन सकते हैं कि इसमें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणुओं की संख्या समान है। तो ये दोनों श्रृंखला समवाय दर्शाते हैं। श्रृंखला क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसकी श्रृंखला में ही चेंजिंग आया। इसका जो ये ग्रुप है, ये एक कार्बन से जुटा हुआ है और ये उसी कार्बन से जुटा हुआ है, CH2 CH2Cl, इसमें भी CH2Cl, इसलिए श्रृंखला समवाय, क्योंकि इसकी श्रृंखला में सिर्फ चेंजिंग आया है और किसी भी चेंज नहीं आया। ये दो प्रकार की समवायता ही प्रदर्शित करते हैं, श्रृंखला समवायता और दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म। स्थिति समवायता इसमें होता क्या है, इसी का उदाहरण लेते हैं। इसमें क्लोरीन की स्थिति चेंज होती है। जैसे क्लोरीन अगर वहाँ पहले कार्बन पर है तो क्लोरीन को हम यहाँ लगा देंगे और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों स्थिति समवायता प्रदर्शित की है, स्थिति समवायता प्रदर्शित की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में CH7 की प्रवृत्ति और हेलो एल्केन का विरेचन पढ़ेंगे।